Hello everyone, I welcome you all at Code Learning. So today in this video we will discuss about packages. पैकेज की सहायता से हम अपने प्रोग्राम में किसी अन्य प्रोग्राम की क्लासेस को बिना कॉपी किए प्रयोग में ला सकते हैं। पैकेज एक प्रकार से क्लास तथा इंटरफेस का समूह होता है जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। एक पैकेज में सामान्यतः एक ही प्रकार के कार्य से संबंधित क्लासेस तथा इंटरफेसेस होते हैं। उदाहरण के लिए इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित कार्य के लिए एक अन्य पैकेज तथा गणितीय कार्यों के लिए एक अन्य पैकेज होते हैं। पैकेजेस के लाभ: किसी पैकेज की क्लास को अन्य पैकेज में आसानी से प्रयोग में लिया जा सकता है। एक से ज़्यादा पैकेजेस में एक ही नाम की क्लास हो सकती है। उदाहरण के लिए पैकेज ए में तथा पैकेज बी दोनों में एरिया नाम की क्लास हो सकती है। पैकेज की मदद से हमारे प्रोग्राम का आकार छोटा हो जाता है। पैकेज के प्रकार: जावा में पैकेजेस को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जावा एपीआई पैकेज, दूसरा है यूजर द्वारा बनाए गए पैकेज। जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई पैकेज: जावा में एपीआई पहले से लिखित क्लासेस, इंटरफेस और पैकेजेस का एक संग्रह है जो विभिन्न सॉफ्टवेयर के घटकों या प्रणालियों के बीच परस्पर क्रिया और संचार के लिए एक मानकीकृत तरीका प्रदान करता है। java.len: इसमें बेसिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग, थ्रेड आदि से संबंधित क्लास होती है। यह क्लास स्वतः हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाती है। java.beans: इसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बनाने से संबंधित क्लासेस होती हैं। java.util: इसमें डेट, रैंडम नंबर्स आदि संबंधित यूटिलिटी क्लास होती है। java.math: इसमें मैथ से संबंधित कार्य करने के लिए क्लासेस होती हैं। java.io: इसमें इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित क्लासेस होती हैं। java.sql: इसमें डेटा बेस पर कार्य करने से संबंधित क्लासेस होती हैं। java.awt: इसमें विंडो, बटन्स, लिस्ट आदि से संबंधित क्लास होती है। java.applet: इसमें एप्लेट से संबंधित क्लास होती है। पैकेज को प्रोग्राम में प्रयोग में लेना: किसी पैकेज की क्लासेस को अपने प्रोग्राम में काम में लेने के दो तरीके होते हैं। इसके लिए प्रोग्राम में हमें प्रारंभ में इन्हें इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट देना होता है। इंपोर्ट करने के तरीके: किसी पैकेज की सिर्फ एक क्लास को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। किसी पैकेज की सभी क्लासेस को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट एब्स्ट्रैक्ट। यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना: यूजर डिफाइंड पैकेज को निम्न चरणों द्वारा बनाया जा सकता है। सबसे पहले जिस प्रोग्राम में पैकेज की क्लास को प्रयोग करना है उस प्रोग्राम की डायरेक्टरी में एक सब डायरेक्टरी बनाएंगे। अब इस डायरेक्टरी में जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तथा इसकी क्लास को पब्लिक डिफाइन करेंगे। अब इस जावा फाइल को कंपाइल करेंगे। अब अपने प्रोग्राम में जो पेरेंट डायरेक्टरी है वहाँ इस प्रोग्राम को इंपोर्ट करेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर ए नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यह फ़ोल्डर cmd द्वारा बनाया गया है। फ़ोल्डर बनाने के लिए cmd में मेक डायरेक्टरी md कमांड टाइप करेंगे। mda द्वारा ए नाम का फ़ोल्डर बनाया जाएगा। इस फोल्डर में जाने के लिए cd कमांड का प्रयोग करेंगे। ए फोल्डर में md कमांड का यूज़ करके पैक नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। cd कमांड का यूज़ करके पैक फोल्डर में जाएंगे। नोटपैड demo.java द्वारा डेमो क्लास का प्रोग्राम बनाएंगे। पैकेज बनाने के लिए पैकेज कीवर्ड का यूज़ किया जाता है तथा उसके बाद पैकेज का नाम लिखा जाता है। पैकेज कीवर्ड के द्वारा पैकेज का नाम पैक लिखेंगे। अब डेमो फाइल में डेमो नाम के एक क्लास बनाएंगे। इस क्लास में शो नाम का मेथड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। शो मेथड की बॉडी में पैकेज डेमो को प्रिंट किया गया है। इस फाइल को सेव करेंगे। डेमो फाइल को जावा सी कमांड के द्वारा फाइल को कंपाइल करेंगे। cd डॉट कमांड का यूज़ करके पैक फोल्डर से बाहर आएंगे। अब ए फोल्डर में नोटपैड my.java टाइप करेंगे। इससे एक फ़ाइल बन जाएगी। इस फाइल में इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके पैक पैकेज की डेमो फाइल को इंपोर्ट करेंगे। माई फाइल के मेन मेथड में डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट डी बनाएंगे। d.show द्वारा शो मेथड को कॉल करेंगे। जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में पैकेज डेमो आएगा। एक ही पैकेज में दो भिन्न क्लास बनाना: एक ही पैकेज में दो भिन्न क्लास भी बनाई जा सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर ab नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यह फ़ोल्डर cmd द्वारा भी बनाया जा सकता है। फ़ोल्डर बनाने के लिए cmd में md कमांड का यूज़ करेंगे। md ab द्वारा ab नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर में जाने के लिए cd कमांड का यूज़ करेंगे। ab फोल्डर में md कमांड का यूज़ करके
पैक नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। cd कमांड का यूज़ करके पैक फोल्डर में जाएंगे। नोटपैड demo1.java के द्वारा demo1 नाम की फ़ाइल बनाएंगे। पैकेज कीवर्ड के द्वारा पैक नाम का पैकेज बनाएंगे। अब demo1 फाइल में demo1 नाम की क्लास बनाएंगे। इस क्लास में शो नाम का मेथड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर करेंगे। शो मेथड की बॉडी में पैकेज demo1 को प्रिंट करेंगे। इस फाइल को सेव करेंगे। demo1 फाइल को जावाc कमांड द्वारा फाइल को कंपाइल करेंगे। cmd में नोटपैड demo2.java टाइप करके demo2 नाम की फ़ाइल बनाएंगे। पैकेज कीवर्ड के बाद पैकेज का नाम पैक लिखेंगे। अब demo2 फाइल में demo2 नाम की क्लास बनाएंगे। इस क्लास में शो नाम का एक मेथड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर करेंगे। शो मेथड की बॉडी में पैकेज demo2 को प्रिंट करेंगे। इस फाइल को सेव करेंगे। demo2 फाइल को जावाc कमांड द्वारा फाइल को कंपाइल करेंगे। cd डॉट द्वारा पैकेज फोल्डर से बाहर आएंगे। अब ab फोल्डर में नोटपैड my.java नाम की फ़ाइल बनाएंगे। इस फाइल में इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके पैकेज की एब्स्ट्रैक्ट सिंबल के द्वारा सारी फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। माई फाइल की मेन मेथड में demo1 क्लास का ऑब्जेक्ट ob1 तथा demo2 क्लास का ऑब्जेक्ट ob2 बनाएंगे। ob1.show द्वारा demo1 क्लास के शो मेथड को कॉल करेंगे। ob2.show द्वारा demo2 क्लास के शो मेथड को कॉल करेंगे। जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में पैकेज demo1 पैकेज demo2 आएगा। एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा पैकेज इंपोर्ट करना। हम एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर a नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यह फ़ोल्डर cmd द्वारा भी बनाया जा सकता है। फ़ोल्डर बनाने के लिए cmd में md कमांड का यूज़ करेंगे। md a द्वारा a नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर में जाने के लिए cd कमांड का यूज़ करेंगे। ए फोल्डर में md कमांड का यूज़ करके पैक1 नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे। cd कमांड का यूज़ करके इस पैक1 फोल्डर में आएंगे। नोटपैड demo1.java के द्वारा demo1 नाम की फ़ाइल बनाएंगे। पैकेज कीवर्ड के बाद पैकेज का नाम पैक1 लिखेंगे। अब demo1 फाइल में demo1 नाम की क्लास बनाएंगे। इस फाइल में शो नाम का एक मेथड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद डिक्लेयर करेंगे। शो मेथड की बॉडी में पैकेज1 को प्रिंट करेंगे। इस फाइल को सेव करके demo1 फाइल को जावाc कमांड द्वारा कंपाइल करेंगे। अब cmd में cd डॉट द्वारा पैक1 से बाहर आएंगे। ए फोल्डर में md कमांड का यूज़ करके पैक2 नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे। cd कमांड का यूज़ करके इस पैक2 फोल्डर में आएंगे। नोटपैड demo.java के द्वारा डेमो नाम की फ़ाइल बनाएंगे। पैकेज कीवर्ड के बाद पैकेज का नाम पैक2 लिखेंगे। अब डेमो फाइल में डेमो नाम की क्लास बनाएंगे। इस क्लास में शो नाम का मेथड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर करेंगे। शो मेथड की बॉडी में पैक2 को प्रिंट करेंगे। इस फाइल को सेव करके जावाc कमांड के द्वारा फाइल को कंपाइल करेंगे। cd डॉट कमांड का यूज़ करके पैक2 फोल्डर से बाहर आएंगे। अब ए फोल्डर में नोटपैड my.java नाम की फ़ाइल बनाएंगे। इस फाइल में इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके पैक1 पैकेज की demo1 फाइल को इंपोर्ट करेंगे। पुनः इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके पैक2 पैकेज की डेमो फाइल को इंपोर्ट करेंगे। माई फाइल के मेन मेथड में पैक1.demo1 का ऑब्जेक्ट ob1 तथा पैक2.demo का ऑब्जेक्ट ob2 बनाएंगे। ob1.show द्वारा पैक1 की demo1 फाइल के शो मेथड को कॉल करेंगे। ob2.show द्वारा पैक2 की डेमो क्लास के शो मेथड को कॉल करेंगे। जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो पैकेज1 पैकेज2 आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। एक्सेस स्पेसिफायर से यह निर्धारित होता है कि किसी क्लास को या उसके मेथड्स को अन्य क्लास में प्रयोग में लिया जा सकता है अथवा नहीं। इन एक्सेस स्पेसिफायर को जावा में एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर के प्रकार। जावा में 4 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंडली। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के प्रयोग उसी क्लास में जहां इन्हें डिफाइन किया गया है, दूसरे पैकेज की चाइल्ड क्लास में, उसी पैकेज की चाइल्ड क्लास में, उसी पैकेज की अन्य क्लास में, दूसरे पैकेज की अन्य क्लास में। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के प्रयोग उसी क्लास में जहां इन्हें डिफाइन किया गया है। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के प्रयोग उसी क्लास में जहां उन्हें डिफाइन किया गया है, दूसरे पैकेज की चाइल्ड क्लास में, उसी पैकेज की चाइल्ड क्लास में, उसी पैकेज की अन्य क्लास में।
फ्रेंडली एक्सेस स्पेसिफायर, यह डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। इनके प्रयोग निम्न है। उसी क्लास में जहां इन्हें डिफाइन किया गया है, उसी पैकेज की चाइल्ड क्लास में, उसी पैकेज की अन्य क्लास में। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।